Hello and welcome back dear students. This is Srihari sir and today we will discuss about the Brazil. है ना, you can see the Brazil's map I have drawn here. तो आज से हम क्या करेंगे, ब्राज़ील के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हमने देखा था कि इंडिया के बारे में हमने डिटेल इंफॉर्मेशन ली है। जैसे कि इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में कहाँ पे लोकेटेड है। इंडिया इज़ लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर, है ना। इक्वेटर कौन कौन से स्टेट्स में से जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, ये सब के बारे में जानकारी डिटेल में ली है। उसी तरह से हम इंडिया को ब्राज़ील के साथ कंपेयर करने वाले हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, व्हाई ब्राज़ील, है ना। तो 10th स्टैंडर्ड स्टेट बोर्ड का जो सिलेबस है उसमें दो कंट्रीज़ को ही कंपेयर किया है और वो कंपेयर करते करते बहुत सी जियोग्राफिकल, पॉलिटिकल और अदर कोई बहुत सारी कंसेप्ट जैसे कि कल्चर है, ट्रेडिशन है, बिजनेस है, एग्रीकल्चर है, इन सब फैक्टर्स को कंपेयर करते कंपैरेटिवली स्टडी किया है। अगर देखा जाए तो भारत एक विकसनशील राष्ट्र है, मतलब इंडिया इज़ ए डेवलपिंग कंट्री। अभी तक डेवलप हुआ नहीं है लेकिन फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी जो है उनमें इंडिया आता है। तो ये जो ब्राज़ील है उसकी भी जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो भारत के जैसी ही है। ब्राज़ील भी एक विकसनशील राष्ट्र यानी कि डेवलपिंग कंट्री है। तो इसीलिए दोनों देशों को तुलना करके उनकी स्टडी करने के लिए 10th स्टैंडर्ड सिलेबस में ये दो देशों का अभ्यास हमें करना है। तो इसमें हमने इंडिया के जो पार्ट है मोस्टली फिजिकल इंडिया, है ना, पॉलिटिकल इंडिया, इन सब बारे में डिस्कस किया है। आज से ब्राज़ील के बारे में जानना है। माय डियर स्टूडेंट, ब्राज़ील कौन से कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है, यहाँ से हम इसको शुरुआत करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये ब्राज़ील का मैप है और ये जो है ये सदर्न अमेरिका, साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उस कॉन्टिनेंट में लोकेट किया हुआ एक देश है। और इसका जो विस्तार है ना, एक्सटेंट ऑफ ब्राज़ील, इसको भी बहुत जानना ज़रूरी है। तो ब्राज़ील एक ऐसा देश है जिसके बीच में से नहीं, लेकिन ब्राज़ील में से इक्वेटर भी जाता है। जैसे कि हमने देखा इक्वेटर पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ इंडिया, भारत के बीच में से, मध्य में से इक्वेटर जाता है। तो ब्राज़ील के अंदर से भी इक्वेटर जाता है लेकिन वो बीच में से नहीं। आप देख सकते हैं इक्वेटर पासेस थ्रू द नॉर्थर्न डायरेक्शन ऑफ द ब्राज़ील। तो इक्वेटर के नॉर्थ में ब्राज़ील का थोड़ा सा पार्ट आता है, ये वाला, ये जो पार्ट है ये इधर का इक्वेटर के ऊपर का, मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर रहा हूं। तो ये ऊपर का पार्ट है इक्वेटर के नॉर्थ में आएगा। और मोस्ट ऑफ द ब्राज़ील जो है आप देख सकते हैं ये वाला इतना सबसे ज्यादा एरिया है ना, थोड़ा सा पार्ट इक्वेटर के ऊपर, ज्यादा पार्ट इक्वेटर के नीचे। तो इक्वेटर पासेस थ्रू द नॉर्थ ऑफ ब्राज़ील, ऐसा हम कह सकते हैं। और ब्राज़ील का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा इक्वेटर के नीचे, मतलब सदर्न हेमिस्फेयर है। मतलब इक्वेटर डिवाइड अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ, सही हमें पता है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर, दोनों हेमिस्फेयर में ब्राज़ील का विस्तार है। अगर इंडिया को कंपेयर किया जाए तो इंडिया इज लोकेटेड ओनली इन द नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर, मतलब नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में इंडिया आता है, ऊपर ये वाले पार्ट में इधर, है ना। तो ये हो गया ब्राज़ील का एक्सटेंट। अब जानते हैं कि ब्राज़ील का लॉन्गिट्यूडिनल और लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट क्या है। डियर स्टूडेंट, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट मतलब ये वाला, ये ना, ये लॉन्गिट्यूड से लेके इस लॉन्गिट्यूड के बीच। तो अगर देखा जाए तो इंडिया जिस तरह से, अब मैं दोनों देशों को आपको कंपैरेटिवली बता रहा हूँ क्योंकि इंडिया की पढ़ाई हमारी हो चुकी है, इसीलिए आपको ये बहुत ही ज़्यादा ईजी जाएगा। इंडिया जो था नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर में था, ईस्टर्न हेमिस्फेयर, है ना। अब देखो लॉन्गिट्यूड की वजह से, जो मेजर लॉन्गिट्यूड है जिसको हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं, उसके वजह से अर्थ के ईस्टर्न हेमिस्फेयर और वेस्टर्न हेमिस्फेयर ऐसे दो पार्ट होते हैं ना। तो उसमें से जो ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है वो इंडिया की लोकेशन है। ब्राज़ील की लोकेशन क्या है? ब्राज़ील इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न हेमिस्फेयर, मतलब जहां पे भी इधर क्या है, प्राइम मेरिडियन है, तो उसके वेस्टर्न डायरेक्शन में ब्राज़ील की लोकेशन आएंगी। समझ में आपको? तो ये वेस्टर्न हेमिस्फेयर में आता है, इसीलिए इसके जो लॉन्गिट्यूड्स है
दोनों तरफ आपको वेस्ट देखने को मिलेगा। अब ब्राजील का लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट देखते हैं, ध्यान से डिग्रीज को समझ लो, ठीक है। तो ब्राजील इज लोकेटेड इन द 34 डिग्री 45 मिनट वेस्ट लॉन्गिट्यूड टू 73 डिग्री 48 मिनट वेस्ट। दोनों भी तरफ वेस्ट क्यों है? क्योंकि ब्राजील जो है, मैं एकदम आसान भाषा में समझा रहा हूं, दोनों तरफ वेस्ट क्यों है? क्योंकि ब्राजील वेस्टर्न हेमिस्फेयर में आता है ना। अब मैं एक छोटी सी डायग्राम ड्रॉ करके आपको समझाता हूं। फॉर एग्जांपल ये प्राइम मेरिडियन है, तो ये हो गया आपका ईस्टर्न हेमिस्फेयर और ये हो गया आपका वेस्टर्न हेमिस्फेयर, है ना। और मैं बीच में से इक्वेटर को भी पास आउट कर दिया। अब इसमें अगर दिखाना है तो ये मैं ब्राजील को ही दिखा रहा हूं। देखो ये हो गया ब्राजील की लोकेशन, ये देखो पूरा का पूरा वेस्टर्न हेमिस्फेयर में दिखाया, थोड़ा सा पार्ट नॉर्थर्न हेमिस्फेयर और ज्यादा से ज्यादा पार्ट सदर्न हेमिस्फेयर में दिखाया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। वेरएज इंडिया की जो लोकेशन है वो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर है। देखो ये नॉर्थ है और ये ईस्टर्न है ना। ये नॉर्थर्न हेमिस्फेयर और ये सदर्न हेमिस्फेयर। तो इंडिया जो है नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर में लोकेटेड है और ब्राजील आपका वेस्टर्न हेमिस्फेयर में और थोड़ा पार्ट नॉर्थ में और ज्यादा से ज्यादा पार्ट सदर्न हेमिस्फेयर में लोकेटेड है। तो ये होगी लोकेशन। ब्राजील इज लोकेटेड बिटवीन द 34 डिग्री 45 मिनट वेस्ट लॉन्गिट्यूड टू 73 डिग्री 48 मिनट वेस्ट लॉन्गिट्यूड। ये जो दो लॉन्गिट्यूड है, ये दो लॉन्गिट्यूड के बीच में ब्राजील। इज दैट क्लियर? अब देखते हैं लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट। लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट मतलब कौन सी लाइन? वर्टिकल, ये वाली लाइन, नॉर्थन मोस्ट, यहां पे टच। सो ये नॉर्थ और नीचे आएगा साउथ। क्यों? क्योंकि इक्वेटर की वजह से वो आधा पार्ट सदर्न हेमिस्फेयर में है और थोड़ा सा पार्ट नॉर्थन हेमिस्फेयर में, इसीलिए ऊपर नॉर्थ आएगा और नीचे साउथ आएगा, ठीक है। तो देखते हैं 5 डिग्री 15 मिनट नॉर्थ। ये जो नॉर्थन लॉन्गिट्यूड है 5 डिग्री 15 मिनट नॉर्थ से लेके 33 डिग्री 45 मिनट साउथ। यहाँ पे साउथ क्यों? मैंने अभी बोला है आपको कि बिकॉज ब्राजील क्या है, सदर्न हेमिस्फेयर में आधे से ज्यादा पार्ट आता है और थोड़ा सा पार्ट नॉर्थन हेमिस्फेयर। 5 डिग्री 15 मिनट नॉर्थ से लेके 33 डिग्री 45 मिनट साउथ। तो ये हो गया ब्राजील का लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट और लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट। ये जो दो आपका लॉन्गिट्यूडिनल और लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको लर्न करके रखना है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने देखा ब्राजील कौन से कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है, तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। और ब्राजील का लॉन्गिट्यूडिनल और लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट देखा है, ब्राजील के कहाँ से इक्वेटर जाता है, ये सब के बारे में हमने देखा है। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो है ब्राजीलिया जो है वो ब्राजील की कैपिटल है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। फॉर टुडे दिस मच ओनली। थैंक यू।